लंबे समय से मांग हो रही थी कि जाति जनगणना कराई जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें सहमति जताई है। जाति जनगणना को हरी झंडी मिल गई है और सब बातचीत करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तो भी सरकार में डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से अब हरी झंडी मिल गई है और लगातार लोग मांग भी करते थे? मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा और उन्हें आभार प्रकट करूंगा कि जो हमारा हमेशा पचतर रहा हूं और मैं हमेशा इसकी मांग करता रहा हूं। उसके लिए जेल भी गया, रोड पर गया, पूरे प्रदेश में आंदोलन किया कि सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर इस जातियों का जनगणना होनी चाहिए। मैं मोदी जी को इस जाति जनगणना के लिए पत्र भी दिया कि इस तरीके से होना चाहिए। इन जातियों के साथ अन्याय है। देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं 193 जातियाँ, जो उत्तर प्रदेश में 578 जातियाँ देश में हैं, जो उजड़ी हुई अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा, उन्हें बर्बाद किया। उनको बसाने की आवश्यकता, उनके न कुछ है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य, न रोजगार है। उनके साथ अन्याय हुआ और इन जातियों को आप ही कुछ कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। आज कम से कम पहले 1931 में गणना हुई, 41 में हुई, 1951 में कांग्रेस ने इसे बंद कर दिया। सपा बसपा के सहयोग से 30 साल सरकार चलती रही, लेकिन इन लोगों ने भी खाली जो है लेदरमैन का हिस्सा, मतलब अनुसूचित जाति में लेदरमैन का हिस्सा लेदरमैन ने ले लिया पूरे 23% और जातियों का हिस्सा, और 27% पिछड़ों का हिस्सा जो है मिल्कमैन ने ले लिया। आज कम से कम पता तो होगा नहीं इन जातियों के साथ कितना अन्याय हुआ है, कैसे इन जातियों का कौन हिस्सा लूटा है। हम तो उम्मीद रखते हैं कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार देवर रेखवार बातम की गिनती मझवार तुरैया के नाम से हुई थी। ये सेंसस मैनुअल है, कैसे गिना जाएगा, ये गिनती के लिए राष्ट्रपति नोटिफिकेशन कर रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको धत्ता पता कर इन्होंने ओबीसी में डाल दिया था। इस तरीके से इन लोगों ने काम किया। हम उम्मीद है कि 1961 में 70 लाख थे, इन लोगों ने 11 में 7,000 कर दिया था। अब एक आधार कार्ड के लिंक से इनकी गिनती हो तब जो होगा, नहीं तो पता चला कि गिनने वाले यही लोग हैं, अपनी संख्या से ज़्यादा ही हाथी साइकिल वाले हैं। पता चला चारपाई बैठ के गिन देंगे, अपनी संख्या बढ़ा देंगे, बाकी का ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए उसकी एक विशेष व्यवस्था हो और समय सीमा के अंदर गिनती होकर, और जिनको एक बार अवसर मिल गया आगे बढ़ने का, थोड़ा लोकतंत्र है, नीचे जो निचले पावदान पर हैं उन्हें अवसर मिलना चाहिए। एक नारा लगता था जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी उसकी भागीदारी, क्या लगता है ये पता तो चल जाएगा ना किसने लूटा है। हम तो कर सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट जब आयात करते हो, ये तो लूटने के लिए हाथी आई है, साइकिल आई है, इन्हें हटाओ। जब सत्ता में रहते उन्हें सैफई याद आता, सत्ता में रहते थे गाजियाबाद आता था, बाकी जातियाँ तो भाई ये बताइए और जातियाँ क्या होंगी? वो क्या ननकू राम भजन गाएंगी? उनका भी तो हिस्सा चाहिए। वो लोग क्यों नहीं दिखाई देते और जगह पर? उनके हिस्से मिलने चाहिए। और इससे विपक्ष तो वही है, कांग्रेस को तो बोलने का हक नहीं है, सपा बसपा का भी इस जनगणना में बोलने का हक नहीं है। 70 साल तक ये लोग थे, इन्हीं लोगों ने गिनती बंद किया था। आज मोदी ने उसे स्टार्ट कर दिया। निश्चित रूप से मैं बधाई के पात्र मोदी जी। बिल्कुल, डॉक्टर संजय निषाद साहब तौर पर इनका कहना है कि जो लड़ाई इन्होंने शुरू की थी उसकी कहीं ना कहीं जीत हुई है। उसके अलावा विपक्ष भी इसके जरिए उन्होंने निशाना साधा है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार जातीय जनगणना की मांग उठाई गई थी, आज उसको पूरा किया जा रहा है और उन जातियों को भी इसका हक मिलेगा जिनको उसकी ज़रूरत थी। राजेंद्र के साथ रवि कुमार, लखनऊ।